क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने बोला कि कॉलम 1 में इनके ज़ीरोज़ फंक्शन की, डेरिवेटिव की, डबल डेरिवेटिव की, ज़ीरोज़ की इन्फॉर्मेशन है। 2 में लिमिटिंग बिहेवियर की इन्फॉर्मेशन है इन्हीं फंक्शंस के। 3 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की इन्फॉर्मेशन है। तो अब हमें बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है। तो 3 क्वेश्चंस पूछे गए आपसे। तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को लेके शुरू हो जाएंगे, है ना। आपके पास फंक्शन है, इसके बाद हमें पहले फंक्शन का ज़ीरो देखना है। ओके, तो देख लेते हैं, इसको ज़ीरो के इक्वेट कर देते हैं हम लोग। तो ज़ीरो को हमने इक्वेट कर दिया, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो लॉग वाली चीज़ें हम दूसरे साइड ले जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये आ गया आपके पास x, ओके, एंड देन माइनस लॉग x टू द बेस e। लॉग को अलग कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है आपके पास, लॉग x टू द बेस e इधर आ गया और x माइनस 1 कॉमन आ गया। देन व्हाट डू यू डू, डिवाइड कर लो। x अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू log x टू द बेस e। अब सिंपल है ना, इधर लॉगरिथमिक फंक्शन है, इधर रैशनल फंक्शन है। कोई परेशानी चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो, +1 एंड -1 कर लो इधर। तो ये आ जाता है आपके पास 1 + 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस e, है ना। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन होता है जब आपको ऐसा रैशनल फंक्शन है, इधर लॉग फंक्शन है। ग्राफ का सहारा लेते हैं, है ना, क्योंकि कैलकुलेटर तो यूज़ कर नहीं सकते हम लोग। तो log x टू द बेस e का ग्राफ ऐसा आता है आपके पास। log x टू द इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। 1 पे ये 0 होता है, log 1 इज 0, और e पे ये वैल्यू 1 लेता है, और e स्क्वायर बहुत बाद में आता है आपके पास, e स्क्वायर पे वैल्यू ये 2 ले लेता है ना। e स्क्वायर पे दिस इज 1 एंड e स्क्वायर पे वैल्यू इज 2। ठीक है, ओके, इसका ग्राफ बताइए आप कैसे बनाओगे आप इसका ग्राफ। 1 + 1 ओवर x माइनस 1, है ना, शिफ्टेड है ना, 1 अपॉन एक्स ग्राफ ही है, ये 1 अपॉन एक्स ग्राफ ही है। बट क्या हो गया, 1 अप शिफ्ट हुआ, है ना, इस 1 की वजह से 1 अप शिफ्ट हुआ और 1 राइट शिफ्ट हुआ। ओके, तो आपका ये ग्राफ शिफ्ट होके ऐसा दिखेगा, 1, 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। यहीं पे कर लेते हैं। तो इस पॉइंट पे ये ग्राफ शिफ्ट हो गया, ये आपका आ गया एसिम्पटोट। ओके, और आपका ग्राफ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस, राइट, और इधर से ऐसा दिखेगा। अब पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए 1 कॉमा ई स्क्वायर में इसका 0 है क्या, लग तो रहा है ना, 1 कॉमा ई स्क्वायर में इसका 0 है ना, यहाँ पर आ गया इसका 0, दोनों जब मिलते हैं, है ना। बट कैसे पता चलेगा, सिंपल है ना, ई स्क्वायर में देखो फंक्शन की वैल्यू 2 आ रही है ना, इसकी वैल्यू इज 2, बड़ी है ना, और ई स्क्वायर पे इसकी वैल्यू बताइए, 1 + 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, कुछ फ्रैक्शन आ जाएगा ना, बेसिकली 1 प्लस कुछ फ्रैक्शन। ओके, सो डेफिनेटली वो नीचे है ना, ये वाला ग्राफ जो है उसके नीचे, दैट मीन्स उससे पहले उन्होंने इंटरसेक्ट कर लिया, तो ये वाली बात सही हो गई। लॉजिकल सेंस लगाना है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं पहले। ओके, ओके, अब डेरिवेटिव के बारे में जल्दी से डेरिवेटिव भी निकाल के बताइए, व्हाट इज द डेरिवेटिव। ओके, 1 + 1 by x एंड देन माइनस product rule, right? First function derivative of second plus second function derivative of first। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। डेरिवेटिव आया आपके पास 1 बाय x माइनस लॉग x टू द बेस e, ये आ गया डेरिवेटिव आपके पास। अब डेरिवेटिव के 0 की बात कर रहे हैं। ओके, डेरिवेटिव 0 का क्या मतलब है कि 1 बाय x इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस e। ये होता है कि नहीं होता है, ये पूछ रहे हैं 1 कॉमा e में। फिर सेम काम करेंगे, है ना, log x टू द बेस e का ग्राफ बना लो, ऐसा दिखता है log x टू द बेस e का ग्राफ, राइट। दिस इज अगेन 1, यहाँ पर आपके पास e है, 2.7 होता है ना, एक ही वैल्यू। 1 बाय x का ग्राफ बताइए। 1 बाय x का ग्राफ तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की भी जरूरत नहीं है, 1 बाय x का ग्राफ आपका ऐसा दिखता है, राइट। ओके, अब बताइए ये 1 कॉमा e में इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर डाउट हो तो e पर वैल्यू निकाल दो, e पर log e की वैल्यू 1 ऊपर आएगी और दूसरे वाले की वैल्यू 1 अपॉन e कुछ फ्रैक्शन आएगी, है ना, तो दूसरा वाला कर्व 1 बाय एक्स वाला कर्व log x के नीचे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 कॉमा e में, है ना, तो ये भी सही हो गया। फिर देखिए f प्राइम ऑफ x इज 0 फॉर सम x 0 कॉमा 1, नहीं सही है क्योंकि नहीं कर रहे ये लोग इंटरसेक्ट, है ना, ये दोनों कर्व 1 0 कॉमा 1 में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो ये गलत हो गया। f डबल प्राइम ऑफ x इज 0, चलिए अब f डबल प्राइम और निकाल लेते हैं यहाँ पर। व्हाट इज f डबल प्राइम ऑफ x, 1 बाय x का डेरिवेटिव इज -1 ओवर x स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव इज 1 ओवर x। 0 छोड़िए, ये तो हमेशा नेगेटिव है बेसिकली, है ना, तो ये भी गलत हो गया।
राइट। अब चलिए, अब डेरिवेटिव की बात कर ली है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की भी बात कर लें। यहाँ पे देखिए एफ इज इंक्रीजिंग इन 0,1। इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए 0,1 में, है क्या, है ना। देखिए 1/x बड़ा है 0,1 में, देखिए 1/x ऊपर है और log x नीचे है ना। तो दैट मीन्स 0,1 में ये पॉजिटिव है ना। अदरवाइज ये भी देख लो कि 0,1 में ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पूरा ओवरऑल पॉजिटिव है। तो ये तो सही हो गया, फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। अब पूछ रहा है डिक्रीजिंग इन ई कॉमा ई स्क्वायर। अब ई कॉमा ई स्क्वायर में देखो, कहीं ई स्क्वायर यहाँ पे होगा ना। अब देखिए log x वाला फंक्शन तो आपका ऊपर है ना, 1/x फंक्शन नीचे है ना। दैट मीन्स 1/x माइनस ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, है ना। तो केवल ई कॉमा ई स्क्वायर छोड़ो, ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके बाद से ये पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, है ना। तो दैट मीन्स ये भी सही है, डिक्रीजिंग है। ई कॉमा ई स्क्वायर मतलब ई से इन्फिनिटी तक भी डिक्रीजिंग है, राइट। ओके, एफ प्राइम इज इंक्रीजिंग। अच्छा, डेरिवेटिव इंक्रीजिंग है कि नहीं है, किसको देखेंगे आप, डेरिवेटिव के डेरिवेटिव को, दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव को, कि डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है कि नहीं इसमें। बट डबल डेरिवेटिव तो हमेशा के लिए नेगेटिव बता दिया आपने, है ना। तो ये भी गलत हो गया कि भाई इंक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकता। और एफ प्राइम इज डिक्रीजिंग, बिल्कुल डबल प्राइम नेगेटिव है तो इसमें छोड़ो, ओवरऑल आपका एफ प्राइम डिक्रीजिंग है ना। तो ये भी सही हो गया, ठीक है। अब लिमिटिंग बिहेवियर और देख लो कि लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जीरो है क्या। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, तो क्या आता है। देखिए ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो हम कुछ नहीं बोल सकते। तो इसके लिए सोचना है फंक्शन की जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी भी निकाली उसको यूज कर लें। बोला ना कि यहाँ पे ड्रॉ करते हैं रफली आपका फंक्शन। बोला आपने कि 0,1 में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, आपने सही किया था इसको, ठीक है। फिर ई कॉमा ई स्क्वायर में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, हमने बोला ई कॉमा ई स्क्वायर छोड़ो, ई कॉमा इन्फिनिटी तक आपका फंक्शन डिक्रीजिंग, मतलब ऐसा है ना। डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है, कॉन्केव डाउन है, जो कि सही बता रहा है। अब कहाँ जा रहा है आपका फंक्शन इन्फिनिटी में, नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। x गोज टू इन्फिनिटी एफ प्राइम ऑफ x, यहाँ तो सिंपल है, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी कर देते हैं, यहाँ कोई पंगा ही नहीं है कि x गोज टू इन्फिनिटी में 1/x तो जीरो को चला गया और log x इन्फिनिटी को चला गया, तो आपका माइनस इन्फिनिटी आ गया, तो ये भी सही हो गया। x गोज टू इन्फिनिटी एफ डबल प्राइम ऑफ x, फिर से लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या आता है, ये भी जीरो ये भी जीरो, ओवरऑल ये जीरो को गया, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन सही आया, यहाँ देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रू है, बी वाला देखिए, 2 2 एंड q सही है। ओके, बाकी सब चेक करिए आप गलत है। ओके, 2 3 s, ओके 2 3 एंड s, ये भी सही है। और लास्ट वाला देखिए 3 1 एंड r, ओके ये तो सही नहीं है ना, 3 1 एंड r, हाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है, विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके 3 1 एंड r इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।